आज दुखहरण बाबू के दुकान के उद्घाटन के शुभ कार्यक्रम तो वही है मेन रूप से। उनके दुकान का जो इन्होंने पूरे जिला भर का शायद किया है, नहीं CNF कहते हैं, क्या कहते हैं CNF स्टॉक। इनके दुकान के उद्घाटन के शुभ शीतल वाटिका किसान सहायता फाउंडेशन के जो MD हैं फिरोज खान का, इस जिला के जो कोऑर्डिनेटर है भाई राम प्रवेश जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित यहाँ के स्थानीय मुखिया और पंचायत समिति के सदस्य भाई जयप्रकाश जी, हम लोगों के नेता, किसान सेल के भी अध्यक्ष है यहाँ डुमरा के राष्ट्रीय जनता दल के कौशल बाबू, बहुत खेती से बहुत इनको नेह है, बहुत प्रेम है, लगे रहते हैं खेती में। सुरेंद्र दादा, अमीरुल भाई, कार्यक्रम में उपस्थित सभी बुजुर्गों, मित्रों, नौजवान साथियों, सबसे पहले तो दुखहरण बाबू को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई और आप सभी लोगों को प्रणाम, नमस्कार। अभी सभी लोगों ने विस्तार से चर्चा की है जैविक खेती की। हमको जितनी जानकारी है, जितना ज्ञात है, रासायनिक खेती का प्रचलन 30-40 साल में बहुत तेजी से बढ़ा है। क्या 30-40 साल में रासायनिक खेती का प्रचलन बढ़ा है? तो क्यों बढ़ा है प्रचलन, इस बात को भी समझने की जरूरत है। बहुत बात से इनकी सहमति भी रखते हैं हम लोग और बहुत बात से असहमति भी है। इन्होंने कहा कि किसान लोभ से खेत में ज्यादा खाद डालते हैं, लोभ से तो डालते हैं लेकिन पेट के लिए भी डालते हैं। इस बात को भी समझने की जरूरत है सभी लोगों को। ये कोई नहीं बूझना चाहते आज किसान अपनी जिंदगी कैसे जी रहे हैं, किसानों की क्या हालत है। प्रधानमंत्री जी ने लोगों को प्रोत्साहित किया है, किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि भाई जैविक खेती करो, अच्छी बात है। हम लोग भी कहते हैं रासायनिक खाद के प्रयोग से और पेस्टिसाइड्स के, फंगिसाइड के प्रयोग से फसलें जहरीली होती हैं, लोगों के शरीर में जाता है, लेकिन उसका लाइसेंस भी कौन देता है, कौन बनवा रहा है, कहाँ से पेस्टिसाइड बनते हैं, कौन बनाता है? सरकार उसको लाइसेंस देती नहीं। तो लाइसेंस देते ही है अपने राजस्व के लिए, पैसे की आमदनी के लिए लाइसेंस देती है। तो जब जो खराब है तो क्यों कहते हो भाई लाइसेंस, किसको कहते हो? बंद करो, क्यों नहीं बंद करते? और आज किसानों की जो समस्या है, किसान 100 दिन से आंदोलनरत है, आज 101वां दिन है, दिल्ली की सीमाओं पे बैठे हुए हैं। इन्होंने जो जैविक का उत्पादन किया है उसके बोरे का दाम 200 रुपया है, वो 200 में बिकेगा, लेकिन आपके फसलों का जो उत्पादन होगा, आप अपनी खेतों में जो उत्पादन करिएगा उसका क्या दाम मिलेगा, इसकी कोई गारंटी है? सरकार ने जो दाम तय किया है, धान का दाम 1870 रुपया तय किया है प्रति क्विंटल, सरकार ने मिनिमम सपोर्ट प्राइस MSP जिसको कहते हैं। 1870 रुपया में कोई यहाँ सैकड़ों किसान बैठे हुए हैं, किन्हीं का धान बिका है 1870 रुपया, क्यों नहीं बिकता? इनका जैविक जिन्होंने फैक्ट्री भी बनाया है, हमारे घर के आदमी हैं, और ये गए फैक्ट्री लगाए तो इनका धान, इनका सामान बिक रहा है, जो इन्होंने मूल्य निर्धारित किया है उस पर बिक रहा है, उससे कम में नहीं बिकेगा। हमारा जो उत्पादन है, जिसको हम उत्पादन करते हैं, उसका जो आपने दाम तय किया है, सरकार ने तय किया है, उस दाम में हमारी फसलें नहीं बिकती है, आधे दाम में बिक रही है। धान बिका है 900, 800, 1000 रुपये, 1100 रुपये, 1200 रुपया, बहुत होशियार होंगे तो 1200 में बेच लिए होंगे। तो कैसे किसानों की हालत है? इसी बात के लिए किसान हमारे लड़ाई लड़ रहे हैं सैकड़ों दिन से। पंजाब की चर्चा की इन्होंने, हरियाणा के किसानों की चर्चा की। आज देश में मात्र 6% किसानों का MSP पे खरीदा जाता है। आज हम देख रहे थे एक न्यूज, बिहार में 1 करोड़ 60 लाख परिवार ऐसे हैं जो खेती किसानी पे आश्रित हैं, और पिछले साल मात्र 1020 किसानों का पूरे बिहार में, यहाँ 1 करोड़ 60 लाख किसान हैं,
तो मात्र 1020 किसानों का गेहूं MSP पे खरीदा गया है, न्यूनतम समर्थन मूल्य पे खरीदा गया है। तो किसान कैसे खुशहाल होंगे इससे? हम आपका जो उत्पादन है उसको खरीदे, उसके लिए तो इसीलिए किसान की भूख भी है, उसकी जरूरत है, उसको भी अपने बच्चे पढ़ाने हैं, उसको भी अन्य काम करने हैं, माता पिता का इलाज कराना है, बच्चों का कपड़ा खरीदना है, घर बनाना है, उनकी भी बहुत सारी जरूरतें हैं। लेकिन सबके बाद ठीक है, रासायनिक खाद का जो है उपयोग है उससे नुकसान तो होता ही है सभी लोगों को, लेकिन किसान खुशी से नहीं करते हैं। मेरा बस इतना कहना था कि किसान रासायनिक खाद का खुशी से प्रयोग नहीं करते हैं, अपनी पेट के लिए करते हैं, अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए करते हैं कि हम फलाना चीज़ ज़्यादा अगर इसमें डालेंगे तो हमारा उत्पादन बढ़ेगा और इससे हम अपना काम करेंगे, हमको अगर थोड़ा कम में भी दिखे तो हमारी ज़रूरतें पूरी होंगी। और निश्चित रूप से जैविक खेती अच्छी बात है, और ऐसा नहीं है, इन्होंने भी कहा है कि आप जैविक जो फर्टिलाइजर ही हैं, खाद हैं, या उसके जो अन्य जो इंजाइम है या जो चीज़ है, तो वो सब आप अपने पास भी बना सकते हैं। हम जैसे केरा का थम है, गोबर है, हमारा जलकुंभी है, ये सबको रख के डाल के आज तब खेत में लोग खाद पटाने का, ये गोबर पटाने का बातें लोग बिसर गया है, जानवर उनको भी पोसना कम हो गया है। पहले होता था जो 1 साल पर एक बार जरूर एक सीजन में खाद पड़ता था, या 2 साल पर जरूर पड़ता था गोबर, लेकिन अब तो वो भी नहीं हो रहा है, सब काम खादे से हो रहा है, खेत पर मेरी फ्री नहीं रह रहा है। तो निश्चित रूप से इस सब से परेशानी है और इसको बुझने की जरूरत है। हम लोगों को मतलब जैविक खेती की तरफ अग्रसर होना चाहिए, करना चाहिए। ऐसा होने से निश्चित रूप से उत्पादन तो थोड़ा कम होगा, पहले तो कुछ समस्याएं आएंगी, लेकिन आर्थिक रूप से भी बचत होगी जरूर। आज रासायनिक खादों का दाम इतना बढ़ गया है, इतना उसका मूल्य बढ़ गया है, उसमें भी सरकार सब्सिडी देती है, तब ये हालत है। सब्सिडी अगर खत्म हो जाए, जिस तरह से धीरे धीरे गैस की सब्सिडी खत्म हो गई है, तो 1000 में सिलेंडर खरीद रहे हैं, तो वैसे ही यूरिया में जो दिन सब्सिडी खत्म हो जाएगा उस दिन 1200 दाम हो जाएगा, और DAP का 3500 हो जाएगा। 2000 में बिका रहा है, DAP कितना मिलता है? 1700, यूरिया 340 रुपया मिलता है। सरकार ने तो 290 रुपया दाम तय किया है, लेकिन मिलता है 340 रुपया। तो मतलब धीरे धीरे और खत्म होने की तरफ अग्रसर है हम लोग। सब्सिडी खत्म हो रहा है सब चीज में, इसी तरह से खत्म हो जाएगा खाद में भी, तो निश्चित रूप से महंगा पड़ेगा। तो हम लोगों को अगर उत्पादन कम भी हो तो लागत भी तो घटेगा, खाद जितना में हम खरीदते हैं। अगर खाद का हम उपयोग न करें, उस तरह के पेस्टिसाइड का उपयोग न करें, फंगिसाइड का उपयोग न करें, और अपने अगल बगल के खैनी के पत्ता से बनता है, नीम के पत्ता से बनता है, इन सब चीज़ों से बनता है, पेस्टिसाइड फंगिसाइड बनता है, तो उन सब चीज़ों का उपयोग करें। इन्होंने गाय गोमूत्र की बात कही है, तो उससे भी बनता है। तो इन चीज़ों का हम अपने पास उत्पादन करें तो थोड़ा उत्पादन कम भी होगा, तो निश्चित रूप से उसकी पूर्ति हो जाएगी। इसलिए जैविक खेती अच्छी पहल है, हम लोगों को उसकी शुरुआत करनी चाहिए, लेकिन अपने हक अधिकार के लिए भी लड़ना चाहिए, बोलना चाहिए, खड़ा होना चाहिए। आज अगर किसी का शोषण होता है तो वो खड़ा हो जाता है। छोटे छोटे जो वर्ग हैं, जो नौकरी पेशा है या व्यवसायी हैं, उनकी जो समस्याएं हैं, तो उसके लिए उठ के खड़ा हो जाते हैं। हम किसान लोग, हम आज कितनी परेशानी में जी रहे, कितनी मुश्किल में जी रहे, हमारे पास कितनी समस्याएं हैं, लेकिन हम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। तो इसको पूछना पड़ेगा हमको, हम पर जो परेशानी है उसका हमको इजहार करना पड़ेगा, हमको घर से बाहर निकलना पड़ेगा, और आपकी समस्याओं के लिए आपको खुद लड़ना पड़ेगा। दूसरा कोई आपके बदले लड़ने वाला नहीं है, दूसरा कोई आपके लिए लड़ने वाला नहीं है। इसलिए आँख कान खोल के रहिए, क्योंकि समय बहुत खराब आने वाला है। और हम सभी लोग, इन्होंने एक बात और कही है गुलामी के बारे में। आज जो परिस्थिति बन रही है और जिस तरह के 3 काले कानून बनाए गए हैं कृषि के क्षेत्र में,
तो निश्चित रूप से आज तो हमारी ज़मीनें हैं, हम अपनी ज़मीन में अपने ज़रूरत के हिसाब से अपनी फसलों का उत्पादन करते हैं जो हमको ज़रूरत है। अभी ज़मीन ही जिस दिन नहीं रहेगी, थोड़ा कम या ज़्यादा उत्पादन होता है, लेकिन हमको ये मन में विश्वास है, भरोसा रहता है, आत्मबल रहता है कि नहीं भाई चलो हमारे पास ज़मीन तो है, नहीं उपजेगा तो इसको बेचेंगे या दूसरा काम करेंगे इस। लेकिन ईंधन जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन हम लोग कहाँ रहेंगे? आज इस पर भी खतरा है, इस सब बात को समझने की ज़रूरत है। और निश्चित रूप से आप सभी लोग जैविक खेती का, जैविक जो खाद है उसका उपयोग करिए। और इन्हीं बातों के साथ सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, बधाई।